बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो केमिस्ट्री 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो है फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन और स्टैटिस्टिकल थ्योरी ये जो है हमने इंशाल्लाह स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की जो बेसिक चंद चीज़ें हैं उसके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। ये जो आपने कोर्स पढ़ना है इसका कोर्स कोड जो है वो STA-321 ये जो है वो आप कोर्स आउटलाइन जो है इसकी वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मज़ीद इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो हम डिस्कस करते रहेंगे। इसके क्रेडिट आवर्स जो हैं वो 3 क्रेडिट आवर्स हैं, यानी कि वीक में 3 दिन जो है इसकी हम लोग क्लास अटेम्प्ट करेंगे और इसमें जो है वो 0 प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल के लिए कोई क्रेडिट आवर नहीं है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो बेसिकली बहुत इजी और आसान सा एक सब्जेक्ट है। ये केमिस्ट्री में क्यों इंक्लूड किया गया है ये इंशाल्लाह मैं आज आपको जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक तरह का जो है वो साइंस सब्जेक्ट है। इसमें हम जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डाटा को जो है वो किस तरह से मैनेज करना है आपने, उसके बाद डाटा के अबाउट जो है वो हम लोगों ने क्या रिज़ल्ट जो है वो निकालने हैं, वो हम जो है वो कोर्स में जो है वो सारी चीज़ें जो है वो स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा। इसमें सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी जो है वो डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन इट इज़ साइंस ऑफ कलेक्टिंग डाटा, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, समराइजिंग डाटा एंड ड्रा कंक्लूजन अबाउट डाटा इज़ नोन एज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, कलेक्टिंग का क्या मतलब है कि डाटा हम लोगों ने किस तरह से कलेक्ट करना है, सोर्सेज ऑफ डाटा कौन कौन से हैं, हम डाटा जो है वो किन जो है वो डिपार्टमेंट से ले सकते हैं, उसके बाद डाटा के कितनी टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर जो ही हमारा जो है वो होगा उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पहले आप लोग स्टैटिस्टिक्स के अबाउट जो बेसिक चीज़ है वो समझ लें। इसमें स्टैटिस्टिक्स तभी जो है वो मीनिंगफुल है जब हमारे पास डाटा होगा। ठीक है जी, अगर हमारे पास किसी भी चीज़ के रिलेटेड डाटा नहीं है तो हम जो है वो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डाटा होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। डाटा होगा तो ही हम जो है वो अपनी अगली सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेशन उस पर जो है वो कर सकते हैं। यानी कि डाटा होगा तो हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, डाटा को टेबल में किस तरह से लिखना है। ठीक है, अगर टेबल में आप नहीं लिखना चाहते, डाटा को प्रेजेंट करने का कोई दूसरा तरीका, यानी कि आप उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डाटा को समराइज़ कर सकते हैं, यानी कि डाटा में अननेसेसरी डिटेल्स हैं वो आप लोगों ने जो है वो रिमूव करनी होती हैं। उसके बाद डाटा आप लोगों ने किस मकसद के लिए जो है वो कलेक्ट किया है उसके आपने रिज़ल्ट्स जो हैं वो प्रिडिक्ट करने होते हैं। ठीक है जी, कलेक्टिंग ऑफ डाटा से लेकर समर जो है वो ड्रा कंक्लूजन तक सारी की सारी चीज़ें जो है ये स्टेप वाइज जो है वो चलती हैं। सबसे पहले आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को कलेक्ट करने के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। उसके बाद डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि डाटा को मैनेज किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, डाटा को मैनेज करने के भी 2 ही मेथड होते हैं। या तो आप उसको टेबल के थ्रू जो है वो मैनेज कर सकते हैं, टेबल की फॉर्मेटिंग कर लें, या फिर उसको जो है वो ग्राफिकली जो है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद समराइज़ करते हैं डाटा को, यानी कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया है वो क्या आपके जो है वो रेलिवेंट भी है कि नहीं। यानी कि आप अगर कोई थीसिस वगैरह कर रहे हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं किसी चीज़ के रिलेटेड, अगर आप उसके रिलेटिव डाटा कलेक्ट करेंगे देन ही जो है वो आपको आपके जो है वो कंक्लूजन्स यानी कि रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन रेलिवेंट डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आप जो है अपने करेक्ट रिजल्ट्स और कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है जी, तो समराइजिंग का यही मकसद होता है कि आप जो है वो डाटा में मौजूद अननेसेसरी डिटेल्स जो हैं उनको हमने जो है वो रिमूव करना होता है। उसके बाद लास्ट स्टेप पर आप जो है वो डाटा के अबाउट जो है वो अपना रिज़ल्ट ओपिनियन जो है वो बताते हैं। ठीक है,
ये आपका जो है वो स्टैटिस्टिक्स की बेसिक चीज़ें हैं, चंद इसको आप इसकी डिफ़ाइन जो है वो कह सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद टाइप्स ऑफ डाटा आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली दो टाइप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है और उसके बाद जो है इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के पहले हम जो है वो अबाउट बात कर लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये स्टैटिस्टिक्स की जो है बहुत मेजर जो है वो एक ब्रांच है, जिसमें हम जो है वो डाटा को टाइम इंटरवल के थ्रू जो है वो चेक करते हैं। यानी कि इसमें आपने डाटा को कलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब आप जो है वो 1 साल पुराना डाटा जो है वो ले लें या 1 मंथ पुराना डाटा ले लें या प्रेजेंट जो है वो आप सिचुएशन के हिसाब से जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स की बारी है। इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स दूसरी स्टैटिस्टिक्स की जो है वो बेसिक टाइप है। इन्फ्रेंशनल में हम जो है वो जो हमने डाटा कलेक्ट किया होता है उसके अबाउट एस्टिमेशंस करते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स की एस्टिमेशन की जाती है। उसके बाद आप जो है वो सैंपल उसमें से जो है वो कलेक्ट करते हैं। आपने पॉपुलेशन कलेक्ट की, एक डाटा कलेक्ट किया, उस सारे को आप जो है वो स्टडी नहीं करना चाहते। उसकी रीज़न ये है कि पॉपुलेशन जो है वो ह्यूज नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर जो है वो लाई करती है, तो एक वक्त में इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ को जो है वो स्टडी करना जो है वो इम्पॉसिबल होता है। तो हम अपने टाइम को अपने इकोनॉमिकली फाइनेंशियली जो है वो चीज़ों को बचाने के लिए तो उसमें से जो है हम पॉपुलेशन में से जो है वो सैंपल एक ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, सैंपल ड्रा करने पर जो है वो हम थोड़े यानी कि छोटे लेवल पर जो है वो डाटा को स्टडी कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो हम जो है वो पॉपुलेशन को जो एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स ये बेसिक दो टाइप्स हैं। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स में आप जो है वो एस्टिमेशंस करते हैं डाटा की। एस्टिमेशन से क्या मुराद है कि आप डाटा में से जो है वो पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक्स वगैरह को जो है वो निकालते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपने डाटा को कलेक्ट करना होता है। कलेक्ट किस तरह से कर सकते हैं आप? टाइम इंटरवल के लिहाज से जो है वो डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। यानी कि आप पिछला कोई पुराना 5 साल पुराना डाटा ले सकते हैं या उससे भी पुराना आप डाटा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप करंटली डाटा भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जस्ट आपने डाटा की कलेक्शन जो है वो करनी होती है। लेकिन नीचे वाला जो सेकंड टाइप है इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक्स, इसमें जो है वो हम अपने डाटा की एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप पर जो है वो हमारे पास क्या है, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो है वो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप तकरीबन जो है वो सारे डिपार्टमेंट में आप जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री में जो है वो इसका स्कोप क्या है कि आपने अगर कोई केमिकल को टेस्ट वगैरह करना है, उसके रिलेटेड हाइपोथेसिस बनाना है। ठीक है, तो आप उसके रिलेटेड जो है वो हाइपोथेसिस बनाकर कोई टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई टेस्ट, जी टेस्ट, इस तरह के हम जो है वो टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में इसका ये स्कोप है। इसके अलावा बैंकिंग में जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। बैंकिंग फील्ड जो है वो काफ़ी वसी फील्ड है, इसमें इसका स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी स्कोप है। उसके बाद एग्रीकल्चर फील्ड जो है, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उसमें भी स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में भी इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद जो है वो वेदर फोरकास्टिंग में जो है वो स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्कोप पाया जाता है। ठीक है जी, ये चंद एक जो है वो स्कोप्स हैं डाटा के। ठीक है, जिसमें जो है वो हम जो है वो स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया है कि हम जो है वो काफ़ी चीज़ों को जो है वो टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपने अगर कोई रिसर्च करनी हो अपने किसी भी केमिकल के ऊपर, या जो है वो कोई भी आप जो है वो केमिस्ट्री के रिलेटेड कोई भी आप अप्लाइड केमिस्ट्री है या उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें जितनी भी आपकी चीज़ें हैं सबको टेस्ट करने के लिए, यानी कि कोई केमिकल आपने टेस्ट करना है, ठीक है, या कोई कंपाउंड आप टेस्ट करना चाहते हैं,
ठीक है, कोई एटम को टेस्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कर सकते हैं। आप कोई हाइपोथेसिस बनाएं, उसको जो है वो टी टेस्ट के थ्रू, एफ टेस्ट के थ्रू जो है, या काई टेस्ट है, इसके थ्रू जो है हम अपने रिजल्ट्स को जो है वो कंक्लूजन कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट ये 4 जो है वो मेजर चीज़ें हैं स्टैटिस्टिक्स में जो आपको जो है वो पता होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले जो है वो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बाद जो है वो सैंपल है, पैरामीटर है और स्टैटिस्टिक्स है। ये बेसिक जो है वो इसकी जो है वो आप कह लें कि स्टेप्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, या पार्ट्स कह लें। ठीक है, जो हम जो है वो स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो क्या चीज़ होती है कि सपोज आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। ठीक है, ये हमारी एक पॉपुलेशन है। ठीक है, तो अगर हम उसमें से डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के जो है स्टूडेंट्स को निकाल लेते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री 8 सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हम सेपरेटली अलहदा कर लेते हैं तो वो हमारा जो है वो एक सैंपल बन जाएगा। तो सैंपल और पॉपुलेशन में डिफरेंस क्या हो सकता है? सबसे पहले पॉपुलेशन जो है वो एक ह्यूज नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर जो है वो कंटेन करती है। ठीक है, पॉपुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, हम हर एक वैल्यू को जो है वो स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर डिस्कशन, ठीक है, उसको जो है वो हम पॉपुलेशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। पॉपुलेशन इज ऑब्जेक्ट्स आर जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर डिस्कशन, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के या एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो अंडर डिस्कशन हो, यानी कि जिसके अबाउट हमने अपना फैसला करना हो, डिसीजन देना हो, वो हमारी जो है वो पॉपुलेशन होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम यूँ ले सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलेजेस इन पाकिस्तान या नंबर ऑफ साइंस कॉलेजेस इन पाकिस्तान। इसके अलावा जो है वो नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, नंबर ऑफ जो है वो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री स्टूडेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पॉपुलेशन में लाई करती हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें कि हम पॉपुलेशन को जो है वो स्टडी नहीं कर सकते हैं सारी की सारी को, किस तरह से? एक तो इसका ये है कि हमारे पास जो है वो इतना टाइम नहीं होता कि हम हर स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट केमिस्ट्री स्टूडेंट्स हैं, अब पाकिस्तान में हज़ारों लाखों जो है वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे, तो हम हर एक का जो है वो डाटा उसको जो है वो स्टडी करना जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक चीज़ है। ठीक है, अगर हम जो है वो सब स्टूडेंट्स को स्टडी करने की बजाय उसको छोटे लेवल पर ले आए, यानी कि उसमें से सैंपल जो है वो ड्रा कर लें। अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो थाउजेंड्स में है तो आप हंड्रेड्स में उसका जो है वो सैंपल ड्रा कर लें। अगर लैक्स में है तो उसमें आप 1000 में जो है उसका सैंपल ड्रा कर लें। और अगर आपकी पॉपुलेशन जो है वो हंड्रेड्स में है, ठीक है, तो उसमें आप जो है वो एक 10 नंबर यानी कि एक छोटी अमाउंट जो है वो लेकर उसको जो है सैंपल आप उसमें से छोटा सा ले लें, तो उस सैंपल को आप स्टडी करें। ठीक है, सैंपल को स्टडी करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा उसके थ्रू, उस रिज़ल्ट के थ्रू आप जो है वो अपने जो है वो पॉपुलेशन को स्टडी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो पैरामीटर है। पैरामीटर जो है वो बेसिकली हमारे पास एक पॉपुलेशन की जो है वो हम मतलब कि मीन फाइंड करते हैं, पॉपुलेशन का मीन फाइंड करें। ठीक है जी, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें आप। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है वो आपकी पैरामीटर बन जाएंगी अगर आप पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स जो है सैंपल को स्टडी कर रहे हैं तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, स्टैटिस्टिक। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है इसमें भी आप जो है वो मीन फाइंड कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चंद जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मतलब कि आपको आज के लेक्चर में जो है वो बतानी थी। ठीक है, इनको आप जो है वो स्टडी करें ताकि जो है वो आपको स्टैटिस्टिक्स के बेसिक जो है वो चंद टर्म्स का पता चल जाए। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको आप जो है वो स्टडी करें। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मज़ीद जो है वो नेक्स्ट आर्टिकल जो है उसके रिलेटेड हम जो है वो लेक्चर जो है प्रोवाइड करेंगे।
अच्छा, इसमें आप लोगों ने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो पढ़नी है ये, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स। तो उम्मीद है कि आप जो है वो ये बुक जो है वो परचेज़ कर लेंगे। ठीक है, ये बुक जो है वो, इसका नेम यहाँ जो है लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1, ठीक है, बाय शेर मोहम्मद चौधरी। ठीक है, ये आप लोगों ने जो है वो किसी भी बुक स्टॉल से जो है परचेज़ कर लेनी है। ठीक है, ये सारी जो है वो चीज़ें उसमें मौजूद हैं। बाकी इंशाल्लाह आप उस बुक को भी स्टडी करें, बाकी साथ साथ इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो हम स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड जो है वो चीज़ें जो है वो समझते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।